सो फाइनली वी आर ऑन गिट। इसको काफ़ी हमने डिटेल में पढ़ने से पहले कि आपका वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता क्या है, उसकी टाइप्स, और अब हम आए हैं एक्चुअल हमारे सॉफ्टवेयर की तरह जो हमारा एक्चुअल ट्रेनिंग का फोकस है। गिट गिट जो है ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है और ये 2005 में डेवलप किया गया बाई लाइनस टोरवेल्ड ने। ये वो बंदा है जिसने एक्चुअल कर्नल लिखा था लिनक्स का। राइट, इसका जो पर्पस ये था कि वो एक ऐसी रिपोजिटरी बनाए जिसमें लिनक्स के डिफरेंट वर्जन को जो है ना वो मैनेज कर सके, क्योंकि उसके जो एक्चुअल गोल था वो था स्पीड, क्विकली। ठीक है, वो काम कर, यानी कि वो इसको क्विकली का मतलब है कि जैसे हमने जो देखा डिस्ट्रीब्यूटेड के बेनिफिट देखे हैं, उसमें ये था कि डेवलपर को वेट नहीं करना पड़ता था। अगर आपकी रिमोट रिपोजिटरी जो है वो डाउन है, तो वो अपनी लोकल रिपोजिटरी में सारी चेंजेस कर लेता था और अपनी नेक्स्ट डेवलपमेंट कंटिन्यू रखता था। इसके अलावा जो उसका दूसरा पर्पस ये था कि पैरेलल ब्रांचेस होंगी बहुत सी, यानी वो सपोर्ट चाह रहा था नॉन लीनियर डेवलपमेंट की, यानी कि बहुत सारी थाउजेंड ऑफ पैरेलल ब्रांचेस इसकी चल रही हों। ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड चाहिए था, फुली डिस्ट्रीब्यूटेड। और इसके अलावा बड़े प्रोजेक्ट को हैंडल करने की एबिलिटी होनी चाहिए थी। ये उस बंदे का मेन फोकस था, तो उसने जो है एक एप्लीकेशन, एक सॉफ्टवेयर वर्जन कंट्रोल सिस्टम बनाया जिसका नाम गिट है, एंड नाउ इट इज द मोस्ट पॉपुलर वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। अब हम बात करेंगे गिट मैनेज कैसे करता है डाटा को। देखिए, कोई भी फाइल जो गिट में मैनेज होती है, आप यूज कर रहे हैं अपना, जो आपकी फाइल जो चेंज वाली है जिसमें आपने आपका सोर्स कोड है कुछ भी, वो एक्चुअली तीन उसकी स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज है कमिटेड। कमिटेड वो स्टेज होती है जो आपने सर्वर से ली है और वो लोकल डेटाबेस में सेफ है। यानी वो आपकी विदाउट एनी चेंज, अनचेंज लोकल डेटाबेस में वो मौजूद है। उसे हम क्या कहेंगे? ये कमिटेड है। द फाइल दैट रिजाइड्स इन द कमिटेड स्टेज मींस दैट द डाटा इन द फाइल इज सेफली स्टोर्ड इन अ लोकल डेटाबेस विद दैट प्रोजेक्ट। यानी अगर आप एक बंदे ने, आपके एक डेवलपर ने एक चेंज करके ट्रंक में, मास्टर में रख दिया है, आप उसको अपने पास जब पुल करते हैं तो आप कहेंगे ये कमिटेड स्टेट में, इसमें कोई आपने चेंज नहीं की, ये तो आपके पास एज इट इज आई हुई है। ठीक है, ये कमिटेड स्टेट, यानी जब आपको पहली बार कोई भी फाइल, कोई डायरेक्टरी, कोई सोर्स कोड मिल रहा है, तो उसकी जो स्टेट है वो क्या है, या स्टेज है, वो कमिटेड है। उसके बाद आप कुछ चेंज करते हैं उस फाइल में। जैसे ही आप चेंज करेंगे, गिट उसको ऑटोमेटिकली मार्क कर देगा मॉडिफाइड। व्हेन अ यूजर मेक्स चेंजेस टू इट्स फाइल, the status of the file move from committed or unmodified to modified. This modified state means that the file has been altered from the last committed version that is stored in the local database. देखिए क्या हुआ है, आपने रिमोट यानी गिट से अपना सोर्स कोड डाउनलोड किया, आपकी लोकल रिपोजिटरी में आ गया। अब आप उसके अंदर कोई फाइल पिक करते हैं, उस फाइल में आप चेंज करते हैं। ठीक है, और जैसे आप चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये आपका मॉडिफाइड वर्ज उसकी जो स्टेज हो जाएगी, उसी फाइल की मॉडिफाइड हो जाएगी, आपने उसमें चेंज कर लिया। इसके बाद एक नई स्टेज इंट्रोड्यूस होती है। वो क्या होती है, आपने जब अपना काम कर लिया है तो आप ये कह रहे हैं कि जी मैं अब इसको ना स्टेज कर देता हूँ, यानी एक ऐसे स्टेजिंग एरिया में ले जाएं। ये वो एरिया है जहाँ से जितनी आप फाइल में चेंज करेंगे, आप उन चेंजेस को एक ही बार पुश करना चाहेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या है, जितना जो आपने जो काम कर लिया उसको आप कमिट कर देते हैं, उस काम को स्टेजिंग एरिया में वो काम आ जाता है। इंट्रोड्यूस न्यू चेंज टू द फाइल बट हैजंट कमिटेड देम येट। यू कैन थिंक ऑफ दिस स्टेट एज अ वर्क इन प्रोग्रेस वेयर मोर चेंजेस कैन बी मेड टू दैट फाइल। यानी ये क्या होगा, मॉडिफाई किया, मॉडिफाई करने के बाद आपने इसको एक ऐसे एरिया में भेज दिया है। आप कहते हैं ठीक है जी, ये मैंने इस पे काम किया था, इसको साइड पे कर दे। हो सकता है मैंने अब इसके अंदर और चेंज करना हो या ना करना हो, लेकिन ये हो गया मेरा काम, मैं ऐड कर देता हूँ उसको सम प्लेस पे, किसी जगह पे ऐड कर देते हैं। जब आपने आपने एक आपको जो टास्क मिला है उसमें आपने 6 फाइल्स में चेंज करनी थी। जब आप 6 की 6 फाइल्स में चेंज कर चुके होते हैं, अब आप उसको जो है उस फाइल को उसको आप कमिट कर सकते हैं अपनी रिपोजिटरी के अंदर। अभी तक आपने जस्ट उसको ऐड किया है। ठीक है, तो ये स्टेज के जो होता है ये क्या कहलाएगा, ये आपका एक ऐसा एरिया है जहाँ पे वो फाइल जिनको आपने अभी थोड़ी देर में या फ्यूचर में कमिट करना है, वो फाइल्स आप उस एरिया में
प्लेस कर देते हैं। क्लियर ये चीज़? अच्छा, जब ये उस एरिया में चली जाती हैं तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि अब यूज़र इसको कमिट करता है इनटू लोकल डेटाबेस, और जहाँ से ये फाइल्स जो है ये पुश होके रिमोट सर्वर पे, रिमोट डेटाबेस पे चली जाती हैं। ये तो वो फाइल्स हो गई जो आपके पास आई हैं, आपने सर्वर से ली हैं और आपने उनमें चेंज किया है। देयर आर सम अनट्रैक फाइल जो आपने न्यू बनाई हैं उसी रिपोजिटरी के अंदर। ठीक है, जब आपकी कोई न्यू फाइल आती है तो आपका गिट सिस्टम क्या करता है, उसको फ़ौरन जब ऐड करता है तो वो मॉडिफाई नहीं आता, बल्कि वो किस में चला जाता है, आप डायरेक्टली उसको इंडेक्स या स्टेज एरिया में उसको ले जा सकते हैं। अनट्रैक्ड फाइल और एनी फाइल एडेड टू द प्रोजेक्ट सिंस द लास्ट स्नैपशॉट दैट गिट हैज़ नॉट बीन ट्रैकिंग। यानी आपकी जो भी लास्ट स्नैपशॉट थी उसके बाद अगर आपने कोई भी नई फाइल, नई डायरेक्टरी इसमें ऐड की है, तो हम कहेंगे कि जी ये क्या है, अनट्रैक फाइल है, तो इसको भी स्टेज किया जाता है, इसको भी स्टेज करना पड़ता है, फिर जाके ये फाइल्स उस कमिट का पार्ट बनेगी। ठीक है जी, ये तो हमारा आ गया, यहाँ तक हमारी फाइल्स की बात आ गई। अब हम आगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा प्रोजेक्ट्स की जो मेन पार्ट्स हैं या जो मेन उसके स्टेट्स हैं वो क्या है, वो हम देखेंगे। तो लेट मूव टू नेक्स्ट टॉपिक।